अगर आप स्टार मेकर ऐप इस्तेमाल करते हैं और अगर आपने लोगों के पोस्ट सुने हैं तो आपने अक्सर पोस्ट के साथ एक कमेंट पढ़ा होगा, प्लीज इग्नोर माई फॉल्ट्स या प्लीज ओवरलुक माई फॉल्ट्स। सच पूछिए तो मुझे ऐसे कमेंट्स लिखने वालों से खासी शिकायत है। ऐसे कमेंट्स के साथ अपना गाना पोस्ट करने वाले लोगों को अच्छे से पता है कि उन्होंने गाना ठीक से नहीं गाया है, उसे ठीक से नहीं निभाया है, तभी उन्हें ऐसे कमेंट्स लिखने की जरूरत पड़ी है। या फिर वो ये जताना चाहते हैं कि वो बहुत मॉडेस्ट हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि स्टार मेकर पर लोग आपके गाने को, आपके पोस्ट को सुनने आते हैं। आपकी मॉडेस्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो कितना अच्छा हो कि आप अपनी गायकी पर थोड़ी और मेहनत कर लें, जो भी गलतियां हैं उसे सुधार लें, फिर गाना पोस्ट करें। अगर आप ऐसा कर लें तो ना तो आपको अपने पोस्ट के साथ ऐसी कोई कमेंट लिखनी पड़ेगी और ना ही किसी को अपनी मॉडेस्टी दिखाने की जरूरत पड़ेगी। एक बात बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में कि वो अपनी गायकी को लेकर ऑनेस्ट हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि उन्होंने गाना ठीक से नहीं गाया है, ठीक से नहीं निभाया है। गाना ठीक से नहीं गा पाने के बावजूद, गाना ठीक से नहीं निभा पाने के बावजूद वो गाना गाते हैं और पोस्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें म्यूजिक से लगाव है और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जिन्हें म्यूजिक से सच्चा लगाव है। इस वीडियो में मैं ऐसे ही लोगों को स्टार मेकर पर अच्छी गायकी के कुछ टिप्स दूंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें म्यूजिक से सच्चा लगाव है और जो स्टार मेकर पर सिंगिंग के लिए आए हैं। उनके लिए नहीं जो स्टार मेकर को एक सोशल मीडिया ऐप के रूप में यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के पहले टिप्स के बारे में। आप स्टार मेकर पर गा रहे हैं, दोस्तों की महफिल में गा रहे हैं, किसी स्टेज पर गा रहे हैं या रिकॉर्डिंग रूम में गा रहे हैं, कहीं भी गाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है रियाज करना, गाने की प्रैक्टिस करना। संगीत की दुनिया में कोई ऐसा सिंगर आज तक नहीं हुआ जिसने किसी भी गाने को बिना रियाज के, बिना प्रैक्टिस के जस्टिफाई किया हो। तो हम आप तो फिर भी 100 किया सिंगर हैं। इसलिए गाना पार्टी रूम में हो या रिकॉर्ड करके पोस्ट करना हो, रियाज करना बहुत जरूरी है। जो भी गाना आप गाना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए ट्रैक को रिकॉर्ड करके ड्राफ्ट में रखिए और उसे सुनिए। अगर कोई कमी लगे तो फिर से रिकॉर्ड कीजिए, फिर से सुनिए और ऐसा तब तक कीजिए जब तक आपको ये यकीन ना आ जाए कि अब आप उस गाने को अच्छे से गा सकते हैं और निभा सकते हैं। उसके बाद ही उस गाने को पोस्ट कीजिए। पार्टी रूम में भी जब आप कोई गाना गाते हैं तो गाना खत्म होने के बाद उसे ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए और जब भी वक्त मिले तो उसे दोबारा सुनिए और जहां जहां कमी लगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए ताकि अगली बार जब आप वही गाना पार्टी रूम में गाएं तो पहले से बेहतर गा पाएं। याद रखिए, आपकी गायकी का सबसे बड़ा जज आप खुद हैं। आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता कि आपने किसी गाने को कैसा गाया है, कैसा निभाया है। शर्त यह है कि अपनी असेसमेंट करते वक्त आप ऑनेस्ट रहें। आपने नोटिस किया होगा कि एसएम पर एक ही गाने के बहुत सारे ट्रैक होते हैं और हर ट्रैक में कुछ ना कुछ अलग होता है। या तो स्केल अलग होगा, या पिच अलग होगा, या पेस अलग होगा, कुछ में गाइड म्यूजिक होगा, कुछ में गाइड म्यूजिक नहीं होगा। तो गाना गाने से पहले अलग अलग ट्रैक को सुनिए और जिस ट्रैक को आप कंफर्टेबली गा पाएं उसी ट्रैक को चुनिए। और हाँ, जहां तक हो सके गाइड म्यूजिक वाले ट्रैक को मत चुनिए, क्योंकि अगर आप गाइड म्यूजिक को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाए तो सुनने वाले को आपकी गायकी पसंद नहीं आएगी। और हाँ, ग्रेडिंग की चिंता बिल्कुल मत करें, क्योंकि सुनने वाले ये देखते हैं कि आपने कितना अच्छा गाया है, कितना अच्छा किसी गाने को निभाया है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ये प्लस मिला है या सी। जब हम स्टार मेकर या किसी भी कैरियोके सिस्टम पर गाते हैं तो हम एक प्री रिकॉर्डेड ट्रैक पर गाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी गायकी को ट्रैक के हिसाब से एडजस्ट करें, क्योंकि ट्रैक हमारी गायकी के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। मैं एसएम पर बहुत ऐसे सिंगर्स को जानता हूं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है पर वो ट्रैक के हिसाब से नहीं गा पाते हैं। कभी स्केल मिस कर जाते हैं तो कभी पिच, सुर और लय उनकी भटक जाती है। इसलिए आवाज अच्छी होने के बावजूद उनकी गायकी सुनने में अच्छी नहीं लगती है। याद रखिए, आपकी आवाज चाहे जैसी भी हो, अगर आपने किसी गाने को सुर और लय में गाया है तो आपकी गायकी सुनने में अच्छी लगती है। हम अमिताभ बच्चन साहब की भारी आवाज में भी गाने को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो गाने सुर और लय में गाए गए हैं। कोई भी सिंगर हर तरह के गाने नहीं गा सकता। हर सिंगर की आवाज कुछ खास तरह के गाने के लिए सुटेबल होती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी आवाज में किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं।
अब यहाँ सवाल ये है कि हम ये कैसे पता करें कि किस तरह के गाने हमारी आवाज में अच्छे लगेंगे। देखिए, इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता सकता हूं। जिस तरह के गाने आप बिना ज्यादा एफर्ट लगाए स्मूथली गा लेते हैं, वो गाने आपकी आवाज में हमेशा अच्छे लगते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने किसी दोस्त या ऐसे में अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार मेकर के ग्रेडिंग सिस्टम की भी हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह के गाने में आपका मैच वाला स्कोर हाईएस्ट हो, वैसे गाने आपकी आवाज में अच्छे लगेंगे। यही सारे तरीके आप अपने लिए सही इफेक्ट चुनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हो सके अपनी ओरिजिनल आवाज में ही गाएं, उसे बिना मतलब के मॉडिफाई करने की कोशिश ना करें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जिस सिंगर के गाने गाते हैं, अपनी आवाज को उनकी तरह का बनाने की कोशिश करने लगते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करके वो अपनी गायकी और अपनी आवाज दोनों को खराब कर लेते हैं। हाँ, आप चाहें तो उनके स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं, पर उनकी आवाज को कॉपी करने की कोशिश मत करिए, उसे ओरिजिनल ही रखिए। यूं भी अगर लोगों को किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, कुमार सानू, उदित नारायण जी की आवाज में गाना सुनना होगा, तो वो ओरिजिनल ट्रैक जाकर सुन लेंगे। आपको या हमें क्यों सुनेंगे? आपकी ओरिजिनल आवाज ही आपकी पहचान है, उसे बनाए रखिए। मैंने असम पर अक्सर देखा है कि लोग क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। अपने गाने में कमियां निकालने वालों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और अक्सर ऐसे लोगों को या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर बुरा भला कहते हैं। मेरे विचार में ऐसा करना बहुत गलत है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर इंसान हद दर्जे तक स्वार्थी है और बहुत ज्यादा व्यस्त है, ऐसे में कोई अगर आपके लिए टाइम निकालकर आपकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता है, आपकी कमियों को आपके सामने उजागर करता है, तो वो आपका हितैषी है, आपका दुश्मन नहीं। हाँ, आप नेगेटिव क्रिटिसिज्म को बेशक नजरअंदाज कर सकते हैं। पार्टी रूम में सबके सामने अगर कोई आपकी गायकी में कमी निकाले तो आपको या मुझे बुरा लग सकता है, पर अगर कोई आईबी में या फैमिली चैट में ऐसा करता है तो उसकी सुनिए। हो सकता है वो जेन्युइनली आपकी गायकी में इंप्रूवमेंट चाहता है, इसलिए आपकी कमियों को आपके सामने उजागर कर रहा है। कबीर दास जी ने भी तो कहा है ना दोस्तों, कि अपनी निंदा करने वालों को अपने नजदीक रखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा की बात चली है दोस्तों, तो आप में से कईयों को ये लग सकता है कि ये बंदा अच्छी गायकी पे इतनी सारी बातें कर तो रहा है, पर पता नहीं ये खुद कैसा गाता है। तो आप सबकी तसल्ली और फीडबैक के लिए मैं अपने किसी SM पोस्ट का MP3 वर्जन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सुनकर जरूर बताइएगा कि मेरी गायकी में कहां-कहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। यकीन मानिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा और आपको ब्लॉक नहीं करूंगा। उम्मीद है दोस्तों, मेरी दी हुई टिप्स से आपको स्टार मेकर पर अपनी गायकी को सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा SM पर गायकी को लेकर अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।